सुधीर जी, आज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला न्यायालय में सुनवाई रही है। सुनवाई क्या कुछ हुआ है, क्या अगली तारीख निर्धारित की है? देखिए, आज सुनवाई में जो राकेश सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो ट्रांसफ़र होकर के उनका मुकदमा नंबर 712/22 आया है, उसके जो किरण सिंह वगैरह उसमें हैं, उनका प्रार्थना पत्र गलत ट्रांसफ़र होकर आया है, क्योंकि न्यायालय ओएस सुनेगी या सिविल रिवीजन सुनेगी, इसका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जहां से आया वहीं वापस भेज दिया जाए, इस आशय का उनका प्रार्थना पत्र था। पिछली तारीख पर उनके अधिवक्ता द्वारा बहस में करते समय यह नहीं बताया गया कि ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र के खिलाफ वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने प्रार्थना पत्र को विड्रा कर लिया था, लिखित या मौखिक किया था। इस बात को जिला कोर्ट की अदालत में उन्होंने बात को छिपा कर रखा था। जिला कोर्ट को जैसे भी संज्ञान आई हो, उन्होंने ऑन डैश पूछा और उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आप हाई कोर्ट वाली बात जिला कोर्ट में क्यों छिपाए। दूसरी बात है कि आपने जो हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया था, उस रिट की कॉपी के साथ आप यहाँ उपस्थित होंगे। तो उन्होंने आज रिट की कॉपी लाया, बिना चढ़ाए हुए देने लगे और उस रिट की कॉपी को जब चढ़ाने के लिए कहा गया कि फॉर्म पर चढ़ा के दीजिए, तो उन्होंने वहाँ के अधिवक्ता का नाम भी दे दिया। तो जज साहब ने कहा कि किसी को शक सकता है, भाई उस अधिवक्ता को मैं तलब करूँगा। और इसी बीच में 10-20 मिनट लगभग न्यायालयिक कार्रवाई चली। फिर जज साहब उठकर चले गए और अन्य मुकदमों पर जो हम लोग बल देने के लिए कहे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करूंगा, उसके बाद ही कोई और मुकदमे की कार्रवाई होगी। इससे मुकदमे में कार्रवाई जो मंदिर संबंधित है उसमें होगी, बाकी मुकदमे में सुना। फिर अभी हम लोगों को 5 अक्टूबर का डेट उन्होंने दे दिया और 5 अक्टूबर को अभी वही प्रार्थना पत्र सुनवाई होनी है। उसके बाद हम लोग ये प्रार्थना पत्र टेकअप किया जाएगा। ये जानना चाहेंगे कि वाराणसी ज्ञानवापी के नए वार्ड में कुल कितने अभी वर्तमान में मुकदमे चल रहे हैं? हमारे संज्ञान में जो 9 मुकदमे एक साथ क्लब किए गए थे वो तो ही हैं। फिर एक 610 वगैरह है। हम 12-15 मुकदमे लगभग मान करके चल सकते हैं कि होंगे। और आए दिन रोज मुकदमे पड़ रहे हैं, तो कितना मैं भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो सारे की सुनवाई एक ही अदालत में? देखिए, कुछ मुकदमे की सुनवाई तो जिला जज के यहाँ हो रही है, कुछ सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ दाखिल हो रहा है, कुछ खारिज हो रहा है, अलग हो रहा है, कुछ एफटीसी सीनियर डिवीजन एफटीसी के यहाँ दुर्तगामी के यहाँ चल रहा है। जो मुकदमा नंबर 610/91 है, जो शंभू लाडा आदि विशेषर बनाम अंजुमन इंतजामिया है, वो अभी वहाँ चल रहा है। 91 का मुकदमा है वो भी। तो मैं उसमें भी टीए डाला हूँ, चारों बादनी की ओर से, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी की ओर से। को भी मुकदमा ट्रांसफ़र होकर जिला जज के यहाँ आ जाए, उसकी सुनवाई चले। एक शैलेंद्र पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया है, जिसमें व्यास जी के तलगिरी की पूजा चल रही है, जिसमें जिला जज के आदेश से वही मुकदमा में विजय शंकर रस्तोगी द्वारा पार्टी बनने के प्रार्थना पत्र दिया गया। उस खारिज होने पर क्षुब्ध होकर के हाई कोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे ले लिए हैं। तो भी चल रहा है, मुकदमे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।